एक सेकंड सर इधर देखना जी इधर आ जी। चलो जिला परिषद चेयरमैन जिला परिषद जिला हाँ परिषद के चेयरमैन है सर ये मैडम और ये जो रास्ते में जाने वाले लोग हैं इनका क्या कसूर है? वो पीजीआई में जा रहा है, वो ऑल इंडिया मेडिकल में जा रहा है, किसी ने प्लेन पकड़ना है, किसी ने अपने बच्चों को छोड़ना है, किसी ने जर्मनी जाना है, किसी ने अमेरिका जाना है, कोई गरीब आदमी है, किसी ने अपनी अपनी टिकटें पता नहीं जमीन बेच के कराई होंगी, उसकी फ्लाइट निकल जाएगी। मेरे कहने का मतलब है अगर आपने कुछ करना है तो सरकार के खिलाफ करो, कोई जगह ऐसी ढूंढ लो, पर ये तो नहीं होना चाहिए कि सड़क ही जाम कर दो। अब समस्या ये आ गई सिंधु बॉर्डर के बाद, अब एक प्रॉब्लम आ गई कि बुला लो और कर लो और ऐसे नहीं, ऐसे देश नहीं चलता। देश सबका देश है, किसानों का देश है, आम आदमी का देश है, हर गरीब आदमी का देश है, हर का देश है, पर किसी को तकलीफ ना हो। जैसे अमृतसर धरने लगते थे, अब नहीं लगते, पुलिस ने कंट्रोल किया वहाँ पे। माँ बाप बच्चों की अपनी जमीन बेच के 2-2 एकड़ बच्चों को बाहर बेचते थे, उनकी फ्लाइटें निकल जाती थी। ऐसे नहीं होना चाहिए। मानवता का मतलब क्या? मानवता हर आदमी, और सड़क में जाता हुआ अमीर भी है, गरीब भी है, स्कूटर वाला भी है, 3 व्हीलर वाला, कार वाला भी है, टैक्सी वाला भी है, उनका नुकसान क्यों? ये अपना कर्तव्य होना है। अच्छा, मैंने जवाब दे दिया जितना मैं दे सकता था। मैं को किसानों के खिलाफ नहीं, मैंने जवाब दे दिया, ठीक है ना। पर हमको हर आदमी की सहूलत, हर व्यक्ति की सहूलत देखनी चाहिए कि किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो। और फौज की गाड़ियां जा रही हैं, मिलिट्री की गाड़ियां अगर जा रही हैं तो उनको भी रोक दोगे? वो तो सीमाओं की रक्षा करने के लिए जा रही है ना। वो पुलिस की गाड़ियां जा रही है, वो तो रक्षा करने के लिए जा रही है ना। मिलिट्री गाड़ी तो निकाली है उन्होंने, है नहीं, मिलिट्री गाड़ी तो निकाली है उन्होंने। चलो निकाली गाड़ी, तो दूसरे जो आम आदमी है उनका क्या कसूर है जी? आम आदमी का क्या कसूर है जो सड़क पे जा रहा है? जो उनकी डिमांड है ये एमएसपी देने की, देखो जी, वो वो गलत है, ठीक है। देखो जी, वो सरकार जाने और सरकार का काम जाने। ये ब्लैकमेल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको, कोई हो, मैं हूं, आप हो, कोई हो, देश ऐसे नहीं चलता है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कह दूं, नरेंद्र मोदी वो एक व्यक्ति है जो गरीब आदमी और किसानों की फेवर का है। वो कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करता। आप सिद्धू बॉर्डर पे देखो, धरना लगा, आखिर में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सिर पे रुमाला बांध करके माफी मांग ली। भी नहीं, आपको मंजूर तो ना थी, पर पूरे देश में तो ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं था, असम में तो ऐसा नहीं था, यूपी में तो ऐसा नहीं था, राजस्थान में ऐसा नहीं था। तो ठीक है, नहीं है तो उन्होंने क्षमा मांग ली। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति सीमाओं की रक्षा के लिए खुद 56 इंच की छाती को लेके खड़ा हो जाता है, सीमाओं की रक्षा के लिए, पहली गोली मुझे लगेगी, फिर किसी मेरा सीना पार करेगी, मेरे जवान को लगेगी। आज हमने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी क्या है? दुनिया के राष्ट्रपति पीएम उसके पांव हाथ लगाते हैं, हिंदुस्तान के आगे आज सिर झुकाते हैं। वो किसी को याद नहीं, वो किसी को दिक्कत, हर आदमी कहता है कोई दिक्कत नहीं। वो आदमी देश का नाम ऊंचा कर रहा है। यूक्रेन के अंदर जंग होती है, पाकिस्तान के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, नेपाल के बच्चे, दुश्मन देश के बच्चे तिरंगा झंडा पकड़ के उनकी जान बच जाती है। किसके कारण? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। हम हिंदुस्तान के, मैं कांग्रेसी हूं भाई, पुराना, मैं को बीजेपी में नहीं हूं, मैं पुराना कांग्रेसी हूं, पर मुझे देश से प्यार है। मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। मैं बार बार कहता, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। अगर मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करता हूं, उसके अच्छे देश के लिए, सुरक्षा के लिए, जवानों के लिए, सड़कों के लिए, सड़कों का निर्माण हुआ, कल को जंग का ऐलान हुआ, सड़कें दौड़ी जाएंगी, गाड़ियां हमारी, टर्मिनल कितने बन के जम्मू कश्मीर के अंदर जितने बॉर्डर है। अब बताओ, चाइना की हिम्मत है हमारी तरफ देख जाए? अब अमेरिका कांपता, सारे कांपते, हिंदुस्तान से चाइना कांपता है। हम कभी नहीं ये सोचते कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए कुछ किया ना। हमें अपनी अपनी, मैं हूं, आप है, कोई है, हमें अपना है भी, हमारा अपना होना चाहिए। देश, भारत मां सुरक्षित रहे। तो किसान तो हमारा ताज है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय किसान जय जवान।
तो नरेंद्र मोदी का भी वो नारा है, पर हमारी डिमांडें कुछ ऐसी कई बार हो जाती है, सरकारों को दिक्कत आती है, कुछ आती है, तो उसके लिए बैठ के चर्चा हो जानी चाहिए। पर ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि हम धरना लगा लेंगे, हम कर लेंगे। आज मैं भी आया हूँ, सब मोड़ मोड़ करके आए, तो ये भी तो जवान थे हमारी सुरक्षा के लिए, कितनी दूर से धक्के खाते हम आए आगे। तो क्या हम दुखी नहीं है क्या? तो हमारे जैसे हजारों लाखों दुखी हो गए, आने वाले जाने वाले, उनका कोई नहीं है क्या? क्या वो इंसान नहीं है क्या? किसान एक इज्जत है, किसान एक नाम है, किसान हमारे सिर का ताज है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आम आदमी कुत्ते की तरह, कुत्ते से भी बुरी तरह सड़कों पर रोले। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने अपने बच्चों को दाखिल कराना है, किसी ने अस्पताल में दिखाना है, वो किसको तरले मारेगा जी? 100 किलोमीटर धक्के खाता खाता आएगा जी। किसी को रास्ता नहीं पता, भड़क जाएगा। उनका ख्याल बांग्लादेश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, हर सीमाओं को सुरक्षित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं फिर कहूं हमारी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, और सीमाएं सुरक्षित हुई। आज पाकिस्तान का नाम बताओ, कहीं सुना जाता है? किसी किताब में आता है? किसके कारण? नरेंद्र मोदी की मेहनत के कारण। पर हम सबको अपने अपने स्वार्थ हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई है, हमें अपना स्वार्थ है, हमें देश से कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए कर रहा है। पॉलिटिकल लड़ाइयां चलती थी, चलती हैं, चलती रहेंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। पर जहां राष्ट्र का सवाल आ जाए, वहां के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को एक जगह पे खड़ा होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या था? ये लक्ष्मी है, ये माँ का रूप दिया था उसको सबने, है ना? उसको इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट में वाजपेयी जी ने कहा था दुर्गा है कहा था उसने। तो आज हम उसको कुछ ना कहें, नरेंद्र मोदी जी को अच्छाई ना बोले, पर कम से कम उसको डिमोरलाइज तो ना करें। हम चाहेंगे हर व्यक्ति दुआ करे कि नरेंद्र मोदी की उम्र लंबी हो, राजनीतिक लड़ाइयां लड़ो, ताकि हमारा राष्ट्र, हमारी सीमाएं, हमारे जवान सुरक्षित रहे। आप कुछ कहना नहीं, सरकार जाने। मेरा देखो, मेरा एक जो पोस्को एक्ट लगा सर, उसमें पोस्को एक्ट लगा है ब्रिजभूषण शरण पे। क्या लगा? पोस्को एक्ट सर, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है। देखो जी, मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एफआईआर लॉन्च। मेरी बात सुनो जी, मुझे मुद्दे का पता नहीं। वो सामने कोर्ट में केस आया, कोर्ट ने को ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। अरे ऑर्डर किया तो जी मेरा मुद्दा नहीं है जी। वो जाने जिन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है वो करे, कहीं बैठते हैं। मैं राजनीतिक बातों में नहीं पड़ता। मेरा प्रथम राष्ट्र मुद्दा है, देश मुद्दा है, मेरा कोई और मुद्दा नहीं। कोई चीज अगर है, वो सत्य है, झूठ है, वो सारा कोर्ट है, इंक्वायरी है, वो सामने आ जाएगा। मैं कुछ ऐसा कह दूं, हाँ जी उसने ऐसे कहा, मुझे जिस मुद्दे से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कोई, मुझे किसान के बारे में, किसानों के बारे में पूछा, मैंने बोल दिया, जबकि मैं उस मुद्दे पे भी नहीं हूँ, मैंने जवाब दे दिया। आपने मेरे से राजनीतिक सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। मेरा मुद्दा प्रथम राष्ट्र, मुद्दे देश में ऐसे बड़े हैं। नहीं पिता साहब, एक राष्ट्र का ये भी मुद्दा है कि हमारे राहुल गांधी जी अमेरिका गए हुए, उन्होंने वहां जाकर के चलो कोई बात नहीं है। अपना नरेंद्र मोदी जी भी गए, अब नरेंद्र मोदी जी फिर जाएंगे। मेरी बात, भारत की निंदा, नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं, वो कहते फलाना, कहते इंडिया, फिर कहते फलाना, कहना भारत, तो खत्म होगी ना कहानी। जब लोग ही भारत भारत करते, नरेंद्र मोदी का गीत थोड़ा गाते हैं वो। नरेंद्र मोदी जब मंच पे होते हैं तो नीचे से आवाज आती, देश भारत माता की, खत्म। ओके।